बदलते वक्त के साथ इंसान को बदलना चाहिए, ये कहावत तो आपने सुना होगा। ऐसे ही हमारे नेताजी और भारत की राजनीति इन दिनों बदल रही है। इन बदलते वक्त और नए हालात में भारत की बदलती राजनीति से आज आपको रूबरू कराएंगे, यानी आज बात होगी वर्चुअल रैली के बारे में। नमस्कार, मैं हूं विकास तिवारी। वर्चुअल रैली से नफा नुकसान क्या है और आखिर क्यों विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही है, वर्चुअल रैली में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही इस पर भी नजर डालेंगे कि आखिर वर्चुअल रैली की जरूरत क्यों पड़ी। यानी कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि वर्चुअल रैली की पूरी कहानी आपके जुबान। भाजपा यानी बीजेपी वर्चुअल रैली की शुरुआत कर चुकी है। अमित शाह वर्चुअल रैली के जरिए अपने लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुके हैं। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वर्चुअल रैली का यूज करने वाले हम पहले लोग नहीं हैं। हमसे पहले यूएसए भी कर चुका है, पिछली बार हुए राष्ट्रपति चुनाव में। अब अगर आपके दिमाग में वर्चुअल रैली के नाम पर सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर वगैरह वगैरह का ख्याल आ रहा है कि इससे वर्चुअल रैली की जाती है, तो ये ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि ये फेसबुक लाइव, यूट्यूब और जूम जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप से बहुत दूर की चीज़ है। तो फिर ये आखिर है क्या, उसके तकनीक के बारे में आपको बताएं उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आबादी के लिहाज से सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में चुनावी अभियान की बात हो तो रैली अहम हो जाती है, क्योंकि रैली के जरिए बड़े जनसमूह के दिलो दिमाग को प्रभावित किया जा सकता है, उन तक अपनी बातों को पहुंचाया जा सकता है। लेकिन कोरोना वायरस के दौर में चूंकि भीड़ जुटने में संक्रमण का खतरा है, इसलिए अब राजनीतिक पार्टियां डिजिटल या वर्चुअल रैली की तरफ रुख कर रही हैं। अगर हम वर्चुअल रैली की तकनीक की बात करें तो इससे रियल टाइम इवेंट के तहत न केवल आयोजन किया जा रहा है, बल्कि कुछ ब्रांड और कंपनियां प्लानिंग और टाइमलाइन ट्रैकिंग जैसी सेवाएं भी दे रही हैं। इससे वीडियो के साथ ही आप ग्राफिक्स, पोल, अन्य जानकारियों को भी शुमार कर जनता तक अपनी बातों को बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं। अब जब तकनीक नया है तो इस डिजिटल युग में इससे फ़ायदा तो होगा ही, लेकिन एक रैली करने में पार्टी जो पैसा खर्च करती है उससे कितने लोगों को रोजगार मिल जाता था, लेकिन अब उन मजदूरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही छोटी पार्टियां जिनके पास उतने कार्यकर्ता नहीं हैं जिसके बदौलत वो इस वर्चुअल रैली को अंजाम दे सके, उनके लिए भी ये एक बड़ा सवाल है। अब जहां तक रही बात विपक्षी पार्टियों के विरोध करने की, उनका ये आरोप है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। हाल ही में बिहार में अमित शाह ने वर्चुअल रैली का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने 72,000 बूथों तक के कार्यकर्ताओं के पास अपनी आवाज पहुंचाई थी। आरजेडी ने इस पर आरोप लगाया कि भाजपा ने इसके लिए कुल 144 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इतना पैसा एक रैली के लिए खर्च किया जा रहा है तो बिहार चुनाव के लिए या फिर आने वाले चुनाव में रैली करने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जो कि छोटी पार्टियों से के पास ऐसा कर पाना असंभव है। लेकिन एक दूसरा सवाल यह भी है, यदि विपक्षी पार्टियां वर्चुअल रैली का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करती हैं तो उनके पास से एक बना बनाया मुद्दा चला जाएगा। बना बनाया मुद्दा चला जाएगा मतलब ये कि वो हमेशा से बीजेपी पर यह आरोप लगाती आ रही है कि भाजपा बड़े बड़े उद्यमियों की पार्टी है, बड़े बिजनेसमैन की पार्टी है और कारोबारियों की पार्टी है। क्योंकि वर्चुअल रैली को इस्तेमाल करने के लिए जरूर किसी न किसी कंपनी से टाई अप करना पड़ेगा, ताकि वो वर्चुअल रैली के जरिए लोगों तक अपनी संवाद पहुंचा सके। इसके बाद विपक्षी पार्टियों के पास से ये मुद्दा हमेशा के लिए चला जाएगा, जो कि उनके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। अब टेक्नोलॉजी है, नया टेक्नोलॉजी है, तो हो सकता है इससे फायदा भी हो, नुकसान भी हो। जहां तक रही बात फायदे की, तो इससे फायदा ये भी है कि कम समय में आप ज़्यादा लोगों के पास अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं, आप अपने मुद्दे को पहुंचा सकते हैं, जिससे आपका वोटर आपके पास आना चाहता है या नहीं आना चाहता वो डिसाइड कर सकता है। और जहां तक रही बात नुकसान की, तो इससे ये भी नुकसान है, क्योंकि अब जैसे आप पता है कि जो आम रैलियाँ होती थी उसमें जो छोटे गरीब जो मजदूर हैं वो उसमें काम करते थे, उसके लिए टेंट बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्था करते थे, उनके लिए भी कुछ पैसा हो जाता था। और इस लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में उनके लिए भी ये एक बड़ी समस्या है। तो फायदा और नुकसान इसके तो दोनों पहलू हैं, लेकिन पार्टियों के लिए कि ये कितना फायदेमंद होता है ये आने वाला समय ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरें और तमाम विश्लेषण देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.